Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. कर रहे हैं? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिसका आने के बाद आप बेहद खुश होंगे। हमारे ज़िंदगी में तभी ऐसा बहुत कुछ चीज़ें होते हैं जब हम वो चीज़ प्राप्त करते हैं, तभी ना हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आई विल गिव यू 100% क्लैरिटी इन द प्रेडिक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Now this is my first house, so the you can say like decor is different, देखिए, but है तो ये ही Divinity Tarot 6. So let's see, let's find out. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है जिससे वो बेहद खुश होंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें जिससे वो बेहद खुश होंगे। सो वी डू हैव दिस वुमन विद अ लैंटर्न, ठीक है, यहाँ पे है ओके द वुमन विद अ सर्कल, यहाँ पे है इट्स लाइक बैलेंस, ठीक, यहाँ पे है हमारे पास इट्स लाइक यू कैन से लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, the hermit, we do have the 36 number with the women with trapped and हमारे पास है रिलीज। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है with the circus लाइक, यहाँ पे है द हॉर्स विद द पपेट्स। ओके, हम धीरे धीरे इसको इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके ज़िंदगी में बेहद, ताकि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी आ रहा है या नहीं वो हम देखने का विषय यही है। यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है आई डू हैव द वर्गो, यहाँ पे आई डू फाइंड जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। ओके, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो। बाकी हम टैरो कार्ड से देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द साइंस। बात ऐसा है कि हम देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में क्या आ रहा है, सो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द साइंस। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि बहुत दिनों से ऐसा कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, अभी तक आप झेल रहे हैं उस चीज़ को, एंड काफ़ी सिमिलरिटीज से देखो, यहाँ पे भी आज रेड ऑल्टर है मेरे पास और यहाँ पे भी कुछ रेड ऑल्टर है, ठीक है। मैंने तो जानबूझ के किया नहीं, मैं तो हमेशा ये कार्ड्स इस घर में भी रख देती हूँ, उस मकान में भी रख देती हूँ। मैं मतलब दो जगह मेरा कार्ड्स रहते ही हैं, उस घर में भी, इस घर में भी। तो देखो यहाँ पे रेड ऑल्टर के साथ इस रेड ऑल्टर का मैचिंग है। सो बेसिकली ये मैसेज और स्ट्रांगली आपके तरफ आ रहा है, आपके पंख जैसे किसी ने बांध दिया, ठीक है। सो आपका पंख बांधने का क्या मकसद था उस इंसान का, या उस डार्क एनर्जी का, या उस इविल एनर्जी का? ऐसा तो आप नहीं हो कि यू आर गुड, ठीक है, इन एजुकेशन में भी, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहलाकर फुसलाकर ऐसा कर सकता था, बट किसी ने आपकी ना मतलब पूरी तरह से आपके कमज़ोर पल का फ़ायदा उठाया, एंड दे हैड लाइक ट्रैप्ड यू, एंड ना आप उस रिलेशनशिप से या उस कॉन्ट्रैक्ट से, मे बी एक बिज़नेस का मैटर भी हो सकता है, ना आप बाहर आ रहे हैं और ना आपको बाहर आने दिया जा रहा है। सो क्या आप ऐसे ही रहने वाले हैं? क्या आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही होने वाला है? नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इसलिए हुआ बिकॉज यू डिड नॉट रिलीज़ दोज एनर्जीज़,
यू डिड नॉट डू दैट, आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इसलिए नहीं हुआ। जब आप अपने बलबूते पर खड़ा हो रहे हैं, व्हेन यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, व्हेन यू आर रिलीजिंग द नेगेटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम योर लाइफ, जब आप नेगेटिव ऊर्जा को आप अपने ज़िंदगी से बाहर कर रहे हो, तभी ना जाके एक हारमोनियस रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं, गुड यू कैन से बैलेंस इन प्रोफेशनल मैटर्स एज वेल एज पर्सनल मैटर्स, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और एक यूनिवर्स के ऊपर और एक ब्रह्मांड, इस निराकार निर्गुण शक्ति के ऊपर आपका जो एक भरोसा है वो आपको कहीं और लेके जा रहा है। सो फ्रॉम अ डार्क सिचुएशन, ओके, विद इन दैट अमाउंट ऑफ लाइट आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलने वाला है। एंड आपके कुछ लोगों के लिए मैं आपको हिंट्स देना चाहती हूँ, आपके हेज़ल ब्राउन आइज़ हो सकते हैं या डार्क ब्राउन आइज़ हो सकते हैं, या आपके आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा थिक हो सकते हैं, आपके लिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन या पर्पल शेड्स ऑफ लिपस्टिक यूज़ करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल, और या आप पूरी तरह से अपना लुक जो है काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। फॉर मेल आई कैन सी लाइक दैट यू आर सो मच लाइक यू कैन कैरी लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, आप अपने कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें जो आ रहे हैं, यू आर एक्यूमुलेटिंग, यू आर असेंबलिंग लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, चाहे वो एक इंटरनेट का माध्यम हो, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो अपने तजुर्बे से हो, चाहे आपके माता पिता से हो, चाहे आप अपने कलीग से हो, कहीं ना कहीं से आपकी जो ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति आपको कभी भी जो है वो अंधेरा में नहीं लेके जाएगा। ज्ञान की शक्ति आपको उस रोशनी पर लेके जाएगा जहाँ पे आप अपनी असलियत को भी देखेंगे और अपने सोल पर्पस को भी आप ढूंढ पाएंगे। यू विल ब्रेक ऑल द ट्रेडिशनल मीन्स लाइक जो भी परंपरा है, जो भी आपको पसंद नहीं आते हैं, इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप उस सर्कल को ब्रेक कर रहे हैं एंड यू आर फ्री फ्रॉम दैट सर्कल, ठीक है। आप जो एक सर्कल में फंसे थे, कार्मिक साइकिल में फंसे थे, सो यू आर रिलीजिंग दोज बॉन्ड्स, ठीक है। जो बॉन्ड आपको अत्याचार होते हैं, आप कंजेस्टेड हो जाते हैं, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एक वर्क हो, चाहे वो आपके सोलमेट के साथ हो, बेसिकली वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो आपका दम जो है वहाँ पे घुटता है। बेसिकली जब भी आप उनसे मिलने की कोशिश किए हैं तभी भी प्रॉब्लम्स आए हैं, और अगर आप अभी भी एक संबंध में हैं, यू आर इन रिलेशनशिप जहाँ पे आप मैरिड होके भी अकेला फील करते हैं, मैरिड होके भी आपको लगता है कि आपके पति, आपके पत्नी जो है आपके साथ नहीं है, आपके बच्चे जो है आपके साथ बिल्कुल नहीं है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट बेसिकली। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे लाइक यू नो व्हाट कि इन द फ्यूचर आपका एक सेफ, हेल्दी, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगा, जिससे आपको लगेगा कि ठीक है, जो भी था वो दैट वाज अ पास्ट, बट मेरा फ्यूचर इसी तरह से है। यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल आने वाला है। यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पे है द लवर्स, वाओ। वी डू हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, मिथुन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, ओके। वी डू हैव एस ऑफ वैंड्स, ओके। वी डू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी डू हैव द हार्मिट। देखो हार्मिट का 2 बार आ रहा है यहाँ पे, एंड 6 ऑफ वैंड्स। फाइनली जीत 6996 से ज़रूर क्लेम करना है आपको, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है। आई क्लेम दिस रीडिंग बाय 69 और 96। सो ऐसा भी लिखना है, आई
seek harmonious relationship in my life. I seek a good stable job in my life. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे भले ही आपके जीवन में कितने बार अप एंड डाउन हुआ होगा, लेकिन आने वाले समय में वो कतई नहीं होगा, ठीक है. इट विल बी ऑन अ हायर लेवल, ऑन अ हायर स्किल. हायर स्किल में अगर अप एंड डाउन होता है तभी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक बेसिक करियर स्टार्ट कर रहे हैं तब अप एंड डाउन होगा तो बहुत मुश्किल होता है. सो यू विल बी एबल टू मैनेज योर फाइनेंसेस प्रॉपरली. आप वेल्दी होंगे, आप सिर्फ रिच नहीं होंगे, आप वेल्दी होंगे. कहीं ना कहीं पे आप जब, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको ऐसा भी लग सकता है, और वो आपके लिए अच्छा ही है, बिकॉज यू विल फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ. आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने जो भी झेला है, वो जो आनंद मैंने झेला है, इट इज़ जस्ट लाइक अ शॉर्ट टर्म, ठीक है. वो उतना मुझे नहीं चाहिए. मुझे परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंट सुख और समृद्धि चाहिए. वहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक यू नो व्हाट, कि जैसे होता है ना कि हम एक पेड़ के नीचे या कहीं ना कहीं पे अकेले समय बिताते हैं. सो एक पेट आ जाए, ठीक है, एक डॉग या कैट आ जाए, उसको थोड़ा सा प्यार करना, एक हमारे अंदर ना वो ऊर्जा आ जाता है. द एनर्जी फ्लोज बिटवीन अस. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जितने भी हम इंसान के शरीर में हैं, तो इसलिए हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य, ये सारी चीज़ होंगे. लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे वो सारे चीज़ मटेरियलिस्टिक है, मुझे वो नहीं चाहिए. एक दिन अगर ज़रूरत होगा तो मैं ज़रूर हासिल कर लूँगी या हासिल कर लूँगा, बट आई विल गो फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी. मैनी स्पिरिचुअल टूर्स हो सकता है आपके लाइफ में, काफ़ी स्पिरिचुअल जगह पे आपकी विज़िट हो सकती है, जहाँ पे जैसा भी आपका मज़हब है या कोई उस जगह जाना जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए. सो विल विज़िट देयर. मे बी साउथ ऑफ इंडिया, मे बी नॉर्थ ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा है. अगर आप बाहर रह रहे हैं आपको बेटर पता होगा. द डिफरेंट चर्चेस, द डिफरेंट मॉस्क, द डिफरेंट टेम्पल्स, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स बहुत सारे हैं. सो मुझे ये भी दिख रहा है कि इफ़ यू विज़िट बुद्धिस्ट टेम्पल, बेसिकली आपको वहाँ पे अलग सा ही, ईच स्पिरिचुअल प्लेस विल हैव डिफरेंट एनर्जीज. आपको पता है एक एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगह अपने अपने ऊर्जाओं से अच्छे मतलब होते हैं आधार वहाँ पे. एक नई शुरुआत आपके लाइफ में, बट नई शुरुआत कैसे? ऐसा शुरुआत जो आपके लाइफ में एक्साइटमेंट देगा, कोई बोर्डम नहीं देगा. जेलस हो सकता है लोग आपके लिए, बट आप बेसिकली उस सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी करोगे. कुछ जुल्म जैसे होता है ना, हम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें कभी कभार कुछ तो सहना पड़ता है. जुल्म ऐसा नहीं है कि आप बहुत जुल्म अब सहने के लिए मैं बोल रही हूँ, बट ये छोटा मोटा एडजस्टमेंट आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर कर लोगे. एंड दैट्स वाई यू विल रीच द ऑडियंस, यू विल रीच द व्यूअर्स, यू विल रीच योर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स टू अ नेक्स्ट लेवल. सो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे आप देखो एक बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी था कि आप एक इंसान को लेके वर सो लाइक कॉन्शियस, सो एंग्शियस, काश ये इंसान मेरा वो ज़्यादा एक सेलिब्रिटी जैसे, और जहाँ पे आप कहाँ पे एक सेलिब्रिटी फिगर बनते हुए दिखाई दे रहे हो. भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप अपने प्रोफेशन पे लीडर हो रहे हो. सो यहाँ से हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. यूनिवर्स पे गाइड प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो जिंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जिससे वो बेहद खुश होंगे. तो अचीवमेंट से तो आप बेहद खुशी होंगे ना, ऑब्सेशन से दूर हो जाएंगे और सेल्फ मेड पर्सन बनेंगे आप, और जिसको पाने के लिए लोग तरसेंगे. ओके, सो आई टोल्ड यू दैट मेनी ऑफ यू विल ट्रैवल एंड आई कैन सी मैजिकल वैंड्स. देखो यहाँ पे भी रोशनी है और यहाँ पे भी रोशनी है. सो रोशनी आपके जीवन में 100% होगा, अंधेरा आपको छू नहीं पाएगा. स्लोली एंड स्टेडीली विल रीच द प्लेस. एक्चुअली यू फील दैट यू आर नॉट प्रोटेक्टेड. आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, बट आप प्रोटेक्टेड हैं. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको जज भी करेंगे, गिनने की कोशिश भी करेंगे. दे विल ट्राई टू मेजर योर टैलेंट. कभी कभी आपको अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं.
जो आपको प्राप्त होना है वो आपका होगा, और वो आपका कर्म से होगा, सिर्फ प्रारब्ध कर्म से नहीं। जो कर्म आपने पहले जन्म से किया है सिर्फ उससे नहीं, इस जन्म का जो कर्म है, रिसेंट कर्मस विल ऑल्सो अफेक्ट योर डेस्टिनी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मिल तो रहा है, यू आर जस्ट गेटिंग ऑल द थिंग्स, बट little bit of uneasiness, little bit of, you can say, struggle, little bit, कभी कभार टफ एंड चैलेंजिंग, बट वो समय जो अवधि है उसका वो बहुत कम है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and